नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने पत्रकारों से हृदय रोग से संबंधित बातों को लेकर विस्तार से चर्चा। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ आनंद रघुनंदन महोत्सव और मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। खबरों पर नजर अब विस्तार से। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने पत्रकारों से हृदय रोग से संबंधित बातों को लेकर विस्तार से चर्चा की और आधुनिक जीवन शैली में हमारे खान पान और रहन सहन को इसके लिए भी जिम्मेदार बताया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि हृदय रोग के प्रति समाज में जागरूकता आए और लोग इस भीषण बीमारी से बच सके। विश्व हृदय दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों में हृदय रोग की जागरूकता फैलाना है और इसके बचाव तथा उपचार के बारे में बताना है। दुनिया भर में 520 मिलियन हृदय रोग के मरीज हैं। इनमें से 18.6 मिलियन लोग हर साल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अगर नियमित व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना ले और खान पान में हरी सब्जियों के अलावा फलों और होल ग्रीस ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें तथा फैट युक्त व मीठे का कम उपयोग करें तो इससे हृदय रोग से बचा जा सकता है। वहीं ऐसा करने से 80% लोग हृदय रोग से बच सकते हैं। यही नहीं, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इनका तुरंत परित्याग करना चाहिए। ये न सिर्फ हृदय को बल्कि शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करते हैं। टेक्नोलॉजी के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी लाइफ से फिजिकल एक्टिविटी दिनों दिन कम होती जा रही है। उदाहरण के तौर पर जिन चीज़ों के लिए हमें भागना पड़ता था वो सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन में सुलभता से उपलब्ध हो जाती हैं, जिसके कारण कम कैलोरी खर्च होती है और बची हुई कैलोरी फैट के रूप में शरीर के अन्य हिस्सों के साथ हृदय में जमा होती रहती है, जो हार्ट अटैक का कारण बनती है। विंध्य क्षेत्र में हृदय रोग के इतने ज़्यादा मरीज हैं कि कभी कभी सुपर स्पेशलिटी के बेड भी कम पड़ जाते हैं। इनमें 20 साल से लेकर 95 साल के मरीज हृदय की गंभीर बीमारी से भर्ती होते हैं। अगर समाज को सही तरीके से जागरूक किया जाए तो इनमें से ज्यादातर लोगों का हृदय रोगी बनने से बचाया जा सकता है। हृदय रोग की बीमारी प्रमुख रूप से किन कारणों से लोगों में होती है, उन तमाम विषयों पर विस्तार से सुपर स्पेशलिटी में पदस्थ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने मीडिया को जानकारी दी। आज वर्ल्ड हार्ट डे पे आप लोगों को हार्ट डिसीज की अवेयरनेस को जन जन तक पहुंचाने के लिए और स्प्रेड करने के लिए आप लोगों को बुलाया है। बेसिकली वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। ये इसकी स्टार्टिंग का मुझे सब पहले ही जान लेना ज़रूरी है। तो 2012 में वर्ल्ड लीडर्स ने डिसाइड किया कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो वर्ल्ड में हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ हैं, स्ट्रोक है जिसको लकवा बोलते हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, ऐसी डिसीज़ जो कम्युनिकेट नहीं होती हैं, उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। तो ऐसी डिसीज़ का प्रिवेलेंस कम करने के लिए या ऐसी डिसीज़ को वर्ल्ड लेवल में कम करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और ये डिसाइड किया गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो लेवल है वो 2025 तक 25% तक कम करना है। उसके बाद वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन बना, जिसमें कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी और चाइनीज हार्ट एसोसिएशन उसमें शामिल है। तो ये वर्ल्ड लेवल पे अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि जो हार्ट डिसीजेज हैं और जो स्ट्रोक के केसेस हैं वर्ल्ड लेवल पे किस तरह से कट डाउन हो, कैसे अवेयरनेस लोगों तक फैले, इस पे बेसिकली ये वर्क करते हैं। तो हर साल जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे का एक थीम होता है। तो इस साल जो वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है वो है कि कनेक्ट हार्ट विद द हार्ट एंड स्प्रेड द अवेयरनेस। इसका मतलब है कि अपने हार्ट से हार्ट को कनेक्ट करना है, आपको लोगों के प्रति कंपैशन रखना है, अपने नॉलेज को स्प्रेड करना है। जितना भी आपको पता है कि हार्ट डिजीज़ को कैसे स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है, हार्ट डिजीज़ को कैसे कम किया जा सकता है,
तो आप एक दूसरे में स्प्रेड करिए। इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो हर बंदा जो है लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सोसाइटी में। तो अपनी बातों को जो है वो जो आपके पास जानकारी है उसको आप स्प्रेड करिए। तो बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं आपको कुछ बातें बता सकता हूँ आज वर्ल्ड हार्ट डे में, जो आप बाकी लोगों में स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे कि हार्ट डिसीज़ का लेवल जो है वर्ल्ड लेवल पे कम किया जा सकता है। कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो हार्ट डिसीज़ का जो प्रेवलेंस है या हार्ट डिसीज़ जितने नंबर में हो रही हैं उसको 80% तक कम किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को हार्ट डिसीज़ अगर हो रही है तो उसमें से आप सिर्फ प्रिवेंटिव एक्शन लेके 80 लोगों को बचा सकते हैं। आसपास के पड़ोस वालों को, अपने समाज में बाकी लोगों को भी अवेयर करना है और उनको भी हार्ट डिसीज़ से बचाना है। हमारे विंध्य रीजन में हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। डेली हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी में 4 to 5 पेशेंट हार्ट अटैक के आते हैं। ये तो सिर्फ हार्ट अटैक का प्रिवेलेंस बता रहा हूँ। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के, स्ट्रोक या लकवा जो कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के उसमें स्पेक्ट्रम में ही आता है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दें। मॉर्निंग से इवनिंग का अपना एक शेड्यूल बनाएं। मॉर्निंग में उठें तो 10 मिनट पहले सोचें कि आपको मॉर्निंग टू इवनिंग आपको करना क्या है, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए। और टेम्पटेशन से बचिए। मार्केट में आप जाते हैं, पार्टीज़ होती हैं, उसमें आप जस्ट आप नो बोल दीजिए कि भैया हम ये सब चीज़ें फास्ट फूड नहीं लेते हैं। टेम्पटेशन से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, वही आपको इनकरेज करेंगे ऐसी चीज़ें लेने के लिए, एडिक्शंस के लिए, स्मोकिंग के लिए, अल्कोहल के लिए। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। हो सकता है अभी आपकी यंग एज है और आपको लगता है कि अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हार्ट अटैक के हफ्ते में 4 to 5 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते कि उनको हार्ट अटैक हो भी सकता है। आप जितने लोग हैं उस एज से कम एज के लोगों को भी हार्ट अटैक पड़ रहा है। और हार्ट अटैक इतना घातक होता है कि 50% लोग तो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते हैं, उनको हम बचा ही नहीं पाते हैं। और बाकी लोग मान लीजिए बच भी गए तो उनका हार्ट अटैक से इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि पूरी लाइफ उनको सांस फूलना, थकान, मतलब कुल मिला के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आप छोटी चीज़ से कम है और उसको सीने में दर्द हो रहा है और लगातार बना हुआ है, तो बहुत कम चांसेस हैं उसको हार्ट का दर्द है। अगर 30 साल के ऊपर एज है उसके साथ में उसको रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर में जैसे स्मोकर है, वो टोबैको चूयर है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब वो पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करते हैं। कुल मिला के अगर उसको दूसरी डिसीजेज हैं, दूसरे रिस्क फैक्टर हैं, उसके साथ अगर वो सीने में दर्द है, भले वो गैस के जैसा ही दर्द हो, क्योंकि हार्ट अटैक और गैस का दर्द ऑलमोस्ट सेम होता है। उसमें भी करीब पेट में दर्द होता है, गैस जैसे ही लगता है। तो उसको अगर एज थोड़ी ज़्यादा है, 30-35 से ज़्यादा, उसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। गैस का दर्द समझकर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं, ECG कराएं। उसके बाद ही आप श्योर हो पाएंगे कि हार्ट का दर्द है या नहीं। दूसरी बात, हार्ट का दर्द, अगर हार्ट अटैक हुआ है तो उसका दर्द बहुत ही सीवियर होता है। दर्द के साथ उसको घबराहट होगी, पसीना होगा, ऐसा लगेगा कि हम बस मरने ही वाले हैं। ये वाली फीलिंग मोस्टली आती है, क्योंकि हार्ट का दर्द सबसे भयानक दर्द में होता है। जो लेबर पेन होता है महिलाओं को, उससे भी ज़्यादा खतरनाक हार्ट का दर्द होता है। वो सिर्फ वो पेशेंट ही बता सकता है, हम सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम उस दर्द को समझ नहीं सकते हैं। वो दर्द दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द होता है। तो उस दर्द से बचना बहुत ज़रूरी है। दर्द तो ठीक है, वो आदमी की जान भी ले लेता है। कम होता जा रहा है, हर काम मशीन कर रही है। जैसे आप इनविटेशन अगर पहले देना था तो आप लोग क्या करते थे, मोस्टली घूम जाते थे, ऐसी अलग अलग जगहों में इनवाइट करते थे। आप क्या है, अपने व्हाट्सएप में मैसेज किया, सबको टेक्स्ट पहुंच गया, ठीक है। फ़ोन पे ही आपके सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरटेनमेंट के इतने सारे साधन हो गए हैं, आप बैठ के अपने इंटरटेनमेंट में ही मशगूल रहते हैं। ऑफिशियल वर्क, मोस्ट ऑफ द पीपल तो ऑफिशियल वर्क में बिजी हैं। घर आए, काउच पोटैटो बन के बैठ गए, टीवी में बिजी हैं, टीवी बंद हुई तो मोबाइल में बिजी हैं, उसके बाद सो गए। तो टेक्नोलॉजी का जो जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है तो हार्ट डिसीज उतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसको अपन टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक समझ सकते हैं। तो ये हो गई टेक्नोलॉजी। दूसरी बात, जो मीडिया है, मीडिया में हम देखते हैं कि हमारी जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, मूवीज़ में देखते हैं वो अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं।
उससे क्या होता है कि जो युवा होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता है मेंटली कि वो चीज़ों को समझ पाए। वो कूल दिखने के चक्कर में जो है वैसे फंकी हीरो की तरह दिखने के चक्कर में क्या करते हैं कि अल्कोहल है, टोबैको है, स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देता है। उनको ये नहीं पता कि अक्षय कुमार जो है वो कितना मेहनत कर रहा है, कितनी एक्सरसाइज कर रहा है। अगर वो अल्कोहल ले रहा है तो उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे। तो क्या होता है कि दिमाग ऐसे डेवलप होता है कि निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पहले पकड़ता है, पॉजिटिव चीज़ों को जो है वो उसका डिले इंप्रेशन हो जाता है। तो मीडिया का जो है प्रभाव, टेक्नोलॉजी का प्रभाव, आसपास के समाज का, फ्रेंड सर्कल का प्रभाव, इन सब चीज़ों के कारण मुझे लगता है कि हार्ट डिसीज बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ आनंद रघुनंदन महोत्सव। रीवा रियासत के महाराज ने स्वयं नाटक को लिखा था। यह नाटक देश की धरोहर है, यह बात पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने आयोजित महोत्सव के दौरान कही। बघेलखंड संस्कृति महोत्सव समिति द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव पर्व के परिप्रेक्ष्य में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनवरत जारी श्रृंखला के अंतर्गत बघेल राजवंश के यशस्वी महाराज विश्वनाथ सिंह जुदेव द्वारा रचित देश का प्रथम हिंदी नाटक आनंद रघुनंदन, जो योगेश त्रिपाठी द्वारा बघेली में रूपांतरित किया गया है, जिसका भव्य मंचन 27 सितंबर को सायंकाल 6 बजे कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान की कड़ी के पश्चात 150वीं वर्ष पूर्व लिखे गए नाटक पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर योगेश त्रिपाठी ने कहा कि यह नाटक यही नहीं, यह महाराज विश्वनाथ सिंह जुदेव द्वारा दिया गया आद्य है। इस अवसर पर आकर वेलफेयर सोसाइटी सतना के कलाकारों द्वारा पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के मुख्य अतिथि एवं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य की अध्यक्षता में आनंद रघुनंदन नाटक की शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नाटक के लेखक महाराजा विश्वनाथ सिंह जुदेव के वंशज पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह एवं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुशवाहा शामिल रहे। बघेलखंड संस्कृति महोत्सव समिति अध्यक्ष जगजीवन लाल तिवारी ने उपस्थित अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया। स्वागत उद्बोधन कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर मुकेश एंगल एवं कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ साहित्यकार राम नरेश तिवारी निष्ठुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में नाटक का मंचन करने वाले कलाकारों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान नाटक निर्देशक अमित शुक्ला एवं शुभम बारी तथा संयोजिका अनामिका सिंह समेत रंगकर्मी योगेश त्रिपाठी का शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मान किया गया। वहीं इसके अलावा 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया। पहला हिंदी नाटक है जो महाराजा विश्वनाथ सिंह जी ने लिखा था। तो पहला हिंदी नाटक देश का, और वो भी हमारे यहाँ के महाराजा विश्वनाथ सिंह जी का लिखा हुआ। उसके नाटक का मंचन हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण था और किस प्रकार से इसका प्रस्तुतिकरण हुआ है। जितने लोगों ने भी इसको देखा है
सभी ने भूल प्रशंसा की है। सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया और इसलिए मैं सभी को बधाई देता हूं और फिल्म के सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि हमारे यहाँ के इस नाटक को सभी लोग देखने की कोशिश करें। धारावाहिक के लिए भी आनंद रघुनंदन की बात आई है। बिल्कुल, इसके आनंद रघुनंदन भगवान राम के पूरे जीवन यात्रा पर लिखी हुई कथा है, जिसको हर तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से सभी को इसका लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छा लगा, सभी लोग आनंदित हो गए क्योंकि जिस बातों को याद करके महाराज विश्वनाथ सिंह जी ने लिखा है उसमें आनंद करने वाली बातें थी, जिससे सबका मन प्रसन्न हो, पवित्र हो और आगे आने वाली पीढ़ी हमारी सभ्यता और संस्कृति को समझ सके और उसको आगे बढ़ा सके। आज के मंचन में और आज 1830 में मंचन किया गया था, क्या परिवेश लिखा गया? बहुत अच्छे बिंदुओं को जिस प्रकार से अनामिका जी ने, योगेश जी ने, सबने मिलके करा है, शुक्ला जी ने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बहुत अच्छा प्रसंग जो था जिसको फ्लैशबैक हम कहते हैं, तिवारी जी आप और पंडित जी समझेंगे, फ्लैशबैक का उपयोग जो करा गया, किसमें करा गया, जहाँ हनुमान जी जब संजीवनी लेके जाते हैं और भरत उनको मारते हैं तो वो रामायण में यथार्थ में आता है और यहाँ पर उसका फ्लैशबैक जो दिखाया गया वो मुझे बहुत अच्छा एक नई चीज़ उसमें दिखी, नवीनता दिखी। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी रीवा संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में प्रदेश व्यापी आंदोलन व विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। इस बात को लेकर पूर्व में भी अधिकारी कर्मचारियों ने शासन का ध्यानाकर्षण किया गया, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर शासन द्वारा कोई भी विचार नहीं किया गया। इस बात को लेकर एक बार फिर से प्रदेश सहित रीवा में भी अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा सचिव राम कुमार चौबे के नेतृत्व में लिखित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस बात को लेकर अधिकारी कर्मचारियों ने 4 चरणों में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 28 सितंबर को मुख्यमंत्री समेत प्रमुख सचिव के नाम हुजूर तहसील पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं ज्ञापन सौंपने पहुंचे अधिकारी ने कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में मीडिया को भी जानकारी दी। इस दौरान अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला संरक्षक हर्षलाल शुक्ला, जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, अपाक्स जिला अध्यक्ष जिला आर्यन पटेल, कर्मचारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजकुमार चौबे, संभागीय अध्यक्ष रामकुमार द्विवेदी, लिपिक वर्ग जिला अध्यक्ष PL तिवारी समेत बड़ी तादाद में अन्य अधिकारी कर्मचारी व पदाधिकारी मौजूद रहे। संयुक्त अधिकारी कर्मचारी मोर्चा प्रदेश इकाई के द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार वहां पर से 4 तिथियां निश्चित की गई हैं। 28 नवंबर को तहसील स्तर पर ज्ञापन देना था, आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं। 28 इसके बाद 8 अक्टूबर को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है, जी हर जिला स्तर पर प्रदेश के सभी जिला में दिया जाएगा। उसके बाद प्रदेश स्तर पर प्रांत व्यापी हड़ताल की जाएगी। ये 4 चरण बनाए गए हैं और चूँकि अभी इससे पहले हम लोगों ने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन के आधार पर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोई भी किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं किए और न किसी प्रकार का आदेश किए। इस बार हमारे कर्मचारी साथी अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के क्रमशः जो 3-4 चरण हैं, इन 3-4 चरणों में आंदोलन की रूपरेखा बनाए हैं। यदि हमारी मांगें पूरी किस तरह का आंदोलन होगा आपका? अभी हमारा आंदोलन आज ज्ञापन हुआ है, 8 तारीख को फिर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। 22 तारीख को प्रदेश स्तर पर सारे कर्मचारी एकत्रित होकर के और वहां पर ही ये निर्णय लिया जाएगा कि हमको अब लगातार आप लोग हर प्रशासनिक अधिकारी को, राजनेताओं को आवेदन देते जा रहे हैं, ज्ञापन देते जा रहे हैं, तो उसका जब निराकरण नहीं हो रहा है तो फिर किस निर्णय पर जाएंगे आप? अगला जो निर्णय होगा, यदि हमारी बात नहीं भाई, पहले हम किसी तरह से
क्रमशः ही उनको आवेदन पत्र दे रहे हैं कि साधारण तरीके से यदि मान्य कर लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें उग्र आंदोलन करेंगे। पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी एक साथ ताला बंद करके आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे। कितने दिन आंदोलन चलेगा आपका? वो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी और जो इस तरह की उनकी दृढ़ता दिख रही है तो हमको तो लगता है कि आंदोलन हम लोगों को मजबूती के साथ करना पड़ेगा। नाम क्या है और आपका पद क्या है? हर्षलाल शुक्ला, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस, और इसमें हम जिला संरक्षक के पद पर अभी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की 3 सूत्री मांगे पूर्व में हम लोगों ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी की थी अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा। उसमें 4 चरण में आंदोलन किया गया था, जिसमें 29/7 को पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी 1 दिन का अवकाश लिए थे और पूरे हड़ताल पर थे। उसके बाद भी राज्य सरकार द्वारा ना तो हमारी कोई मांगों का माना गया, ना ही संगठन के पदाधिकारियों को बुलाकर चर्चा की गई। अभी 18 तारीख को, पिछले 18 तारीख को प्रदेश के संयुक्त मोर्चा के सभी मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की भोपाल में बैठक थी। ये निर्णय हुआ कि पुनः 4 चरणों में आंदोलन किया जाए। आज प्रथम चरण में पूरे प्रदेश में समस्त तहसीलों क्या माना जा रहा है? आप तक क्यों सरकार आपकी मांग मान क्यों नहीं रही? अब ये तो सरकार जाने, लेकिन हमारी जो मांगे हैं कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। केंद्र में 28% महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिल रहा है, लेकिन हम लोग जो राज्य के कर्मचारी हैं 16% पीछे हैं। हमारी मांग है कि केंद्र के समान सभी सुविधाएं देने का आदेश है, तो 16% महंगाई भत्ता दिया जाए। क्या पद है आपका, क्या नाम है? राजकुमार चौबे, जिलाध्यक्ष कर्मचारी कांग्रेस एवं सचिव अधिकारी कर्मचारी मोर्चा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने रीवा कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मामला रीवा शहर से लगे ग्राम शिमला का है, जहां रहने वाले बड़ी तादाद में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित पट्टा दिलाए जाने की मांग की। ज्ञापन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि वह कई वर्षों से सैकड़ों की तादाद में सरकारी जमीन में रह रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक ना तो इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, ना ही सरकारी जमीन का पट्टा दिया गया, जिसके चलते ग्रामवासियों को आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और तमाम सुविधाओं से भी इन्हें वंचित होना पड़ रहा है। ज्ञापन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामवासियों का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। खबरीलाल साकेत, ग्राम जुला। और यहाँ कलेक्टर आज हमारी आवास के लिए आए हैं। हम लोगों को आज 60 साल से ऊपर रह रहे हैं उस जगह में। हम लोगों को कितने परिवार रह रहे हैं वहाँ? कम से कम नहीं तो 500 से ऊपर सब मिला के बाद। तो अभी तक पट्टा नहीं मिला? पट्टा भी नहीं मिला था सर। पहले 45 लोगों का मिला था, जो आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनका पट्टा नहीं मिला। कितने बार कलेक्ट्रेट आज? हम यहाँ कम से कम नहीं तो 6-7 बार आ चुके हैं। आप वहाँ कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? वहाँ हम 60-70 साल हुए। तो अभी आप लोग अभी तक पट्टा नहीं किया गया? पट्टा नहीं मिला और हम लोगों का आवास भी नहीं मिला। कितने घर वहाँ लगभग होंगे? वहाँ 300-250। अभी आप कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं शिकायत करने? सर उनको आवास उन्हीं लोगों को दिया गया है जो पहले से एकदम संपन्न है, जगह में, ज़मीन में, गाड़ी में, बंगले में, उन्हीं को दिया गया है। जो झोपड़ी में पल्ली लगा के रह रहा है, वो जिसके बच्चे मर रहे हैं, उनको नहीं दिया जा रहा। आज तक उनकी सूची से नाम हटा दिया गया। 2000 की सूची सर्वे में उनका नाम वहाँ से हटा कर और बड़े लोगों का रख के हम गरीबों का नाम काट दिया गया। व्यापारी संघ द्वारा कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। 28 सितंबर को व्यापारी संघ द्वारा रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी विभिन्न मांगों के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। साथ ही बताया गया कि सभी व्यापारी सब्जी मंडी पुरानी बाजार में अपना व्यवसाय संचालित करते हैं। विगत कुछ दिनों से नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा व्यापारियों पर अतिक्रमण के नाम पर चालान काटा जा रहा है। साथ ही आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि हमारा व्यापार पुराने बाजार में संचालित है और हाट बाजार की तरह लगाई जाती है, जहां पर अतिक्रमण के नाम पर शासन परेशान कर रहा है। नगर निगम एवं पुलिस के 30 से 40 लोग आ जाते हैं, जिससे पूरी बाजार में अफरा तफरी एवं दहशत का माहौल निर्मित हो जाता है। ऐसा लगता है मानो व्यापारियों ने कोई अपराध किया है।
40-50 साल से बाजार उसी तरह व्यवस्थित चल रहा है। सभी शहरों को देखें तो दिल्ली में सदर बाजार, कोलकाता में हाट बाजार, नागपुर में सीता बड़ी जैसे बाजार संचालित हो रहे हैं। इसी तरह से बाजार संचालित हो रहे हैं। इसी तरह से रीवा में भी सब्जी मंडी पुराना हाट बाजार है, जहां से सिर्फ साइकिल एवं पैदल आवागमन होता है। कार, ऑटो व बड़े वाहन का आवागमन नहीं है और आवागमन किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होता है। फिर भी नगर निगम एवं पुलिस के कर्मचारियों द्वारा 1000, 2000 व 3000 का चालान काटा जाता है। यही नहीं, व्यापारियों के साथ अभद्रता भी की जाती है, जिससे व्यापारी आहत है। इसी बात को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं अपर कलेक्टर को विंध्य व्यापारी महासंघ अध्यक्ष नरेश काली के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संयोजक पप्पू मंजवानी एवं अध्यक्ष विनोद पठान, दीनानाथ वर्मा, संतोष गुप्ता, राजेश वाधवानी, अमित ठारवानी, वरिष्ठ सम्मानित व्यापारी चंदीराम केशवानी, रेवाचंद ठारवानी समेत बड़ी तादाद में व्यापारी उपस्थित रहे। पर अतिक्रमण जहाँ होता है वहाँ नहीं पहुँचते, जहाँ अतिक्रमण है ही नहीं वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे केवल रसीद काटी जाइए, रसीद के नाम पे 1000, 2000 केवल रसीद काटी जा रही है और कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन, नगर निगम द्वारा शाम को व्यापारी का 500 का धंधा होता है, जो 1500, 2000 उनसे ले लिया जाता है। और ये आज से नहीं, करीब 1 महीने से चल रहा है निरंतर। ऐसा क्यों नहीं मान सकते कि पूरे रीवा जिले में ऐसा हटाया जा रहा है, अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठी? जब अभी आपके ऊपर ऐसा आया तो आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये सब्जी मंडी जो पुराना क्षेत्र 50 साल से व्यापारी जो बिजनेस करते थे, आज तक वो ऐसी स्थिति नहीं बनी। वहाँ पे कोई आवागमन बाधित नहीं होता है, न 4 पहिया जाता है, न 2 पहिया जाता है। केवल व्यापारी अंदर जाते हैं पैदल वो खरीदारी करते हैं। केवल हाट बाजार है वो व्यापारी का, वहाँ पे 1500 की, 2000 की रसीद काटी जा रही है। आप समाज काल से जुड़े हुए हैं, अभी तक पूरे रीवा जिले में नगर निगम द्वारा अवैध वसूली की जा रही थी, अभी तक आपने उनके खिलाफ, उनके पक्ष में कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज जब वहाँ नगर निगम पहुँचा तो ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोग एकत्रित हो गए ज्ञापन लेंगे। अवैध वसूली के खिलाफ हम लोग कई बार नगर निगम गए, पार्षद दीनानाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। ठेकेदार द्वारा भी अवैध वसूली की जाती थी व्यापारियों से, उसके लिए भी आवाज़ उठा ली है। पर अब ये लोग अंदर घुस के जो दुकानें 3 फुट की, 4 फुट की दुकानें, 2 फीट का शेड लगा हुआ है, वो शेड भी हटा दे रहे हैं। तो 2 फीट बचा क्या व्यापारी के पास, और चालान काट देंगे। सड़क पे अधिकार है आपको व्यापार करने का? हमें कोई अधिकार नहीं, आवागमन हमारी तरफ से नहीं रुक रहा है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। दुकानें आदि तो आपकी सड़कों पे रहती वो रोड में जहाँ आवागमन बाधित हो रहा है, जहाँ 3 पहिया, 4 पहिया, 5 पहिया चल रहा है, यहाँ कोई एम्बुलेंस रुक रही, उसको अतिक्रमण कहलाता है। जो हाट बाजार है, पुराने बाजार हैं, वहाँ पर कोई आवागमन बाधित नहीं हो रहा, वहाँ रसीदें काटी। ये 1 महीने से वसूली हो रही है, इसके पीछे आपने कलेक्टर से कभी शिकायत की इस बारे में? हम लोग जुड़े हुए हैं, शासन प्रशासन जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने अपनी कई बार मांगे रखी, पर वो मानने को तैयार नहीं हुए। तब हम लोग व्यापारियों को, सब आज व्यापारी इतने इकट्ठे हुए हैं, कभी व्यापारी धरना प्रदर्शन पे वो नहीं करता है। आज सभी व्यापारी हमारे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि प्रताड़ित हैं व्यापारी नगर निगम से। कभी भी आपने देखा होगा, कभी व्यापारी ने बाजार बंद नहीं कराया, न धरना प्रदर्शन। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।